नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आवारा पशुओं पर अब सख्त कार्रवाई, नगर निगम करेगा FIR, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। जिस शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अब नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। बार बार सड़कों से हटाने के बाद भी लौट आने वाली आवारा और घुमंतु पशुओं के खिलाफ अब उनके मालिकों पर FIR दर्ज की जाएगी। नगर निगम, यातायात विभाग और ग्राम पंचायतों ने मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। महापौर संजय पांडे ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं की पहचान कर उन्हें गौशालाओं में भेजा जाएगा। वहीं जिन पशुओं के मालिकों की पहचान होगी उन पर जुर्माना और दुर्घटना की स्थिति में FIR की कार्रवाई होगी। नगर निगम ने इसके लिए गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण का काम भी शुरू कर दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे, भारत ने जीता टॉस, पहले चुनी गेंदबाजी। जी, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के एशियन BDCA क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों की ODI सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। KL राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने लगातार 20 वनडे में टॉस गंवाने के बाद आज आखिरकार टॉस जीता। इस सीरीज डिसाइडर मुकाबले के लिए मेजबान टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को मौका मिला। वहीं साउथ अफ्रीका में 2 चेंज हुए। चोटिल नांद्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्जी की जगह रयान रिकल्टन और ऑडलिन बाटमैन को शामिल किया गया। सीरीज 1-1 से बराबर है। ऐसे में दोनों टीमें आज जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। मैं टीम इंडिया की बड़ी उम्मीद रोहित शर्मा और विराट कोहली है, जिन पर एक बार फिर मुकाबला जिताने का दारोमदार है। श्री रामचंद्र अस्पताल की सराहनीय पहल, प्रेमनगर में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 100 से अधिक ग्रामीणों को मिला लाभ। जिस क्षेत्र के निजी प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र अस्पताल कपसी द्वारा आज ग्राम PB नंबर 34 प्रेमनगर में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल के लोगों तक सुलभ और बेहतर बना। वह शिविर की शुरुआत सुबह हुई, जिसमें प्रेमनगर और आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। LIC की बड़ी पेशकश, अब 2 नए प्लान के साथ मिलेगा बीमा, निवेश और 2 करोड़ तक का सुरक्षा। जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 2 नई योजनाएं प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच लॉन्च की है, जिनमें बीमा के साथ बचत व सुरक्षा दोनों की सुविधा मिलती है। खास बात यह है कि बीमा कवच में पॉलिसी धारक को न्यूनतम 2 करोड़ रुपए तक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। बता दें कि प्रोटेक्शन प्लस एक यूनिट लिंक्ड योजना है, जिसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग 10 से 25 साल की अवधि तक निवेश कर सकते हैं। प्रीमियम अवधि 5, 7, 10 या 15 वर्ष तय की जा सकती है। वह फंड चुनने की आजादी के साथ 5 साल बाद आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध है। वह मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलती है और मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू भी दी जाती है। शिक्षकों की मनमानी समय से पूर्व करते हैं स्कूल के छोटे बच्चों ने लगाया आरोप। सरगुजा जिले का आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई गई है। मैं किसी मामले को लेकर शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है। समय से पूर्व स्कूल छुट्टी करने का मामला सामने आया, जहां बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे स्कूल की छुट्टी शिक्षकों के द्वारा कर दी जाती है। दरअसल पूरा मामला लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पुटरा के चिलबिल प्राथमिक शाला का है। इस स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। GLD हॉस्पिटल को नोटिस, नर्सिंग होम एक्ट और PCPNDT नियमों के उल्लंघन का आरोप। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, पामगढ़ स्थित GLD हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नर्सिंग होम एक्ट और PCPNDT अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस कार्रवाई के बाद जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार इस हॉस्पिटल का संचालन गोरेलाल डाहिरे करते हैं, जो तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के ससुर भी हैं। अस्पताल में पामगढ़ की BMO डॉक्टर रश्मि डाहिरे और उनके पति डॉक्टर कमल कुमार डाहिरे भी सेवाएं देते रहते हैं। विभाग को आशंका है कि शासकीय सेवाओं को प्रभावित कर मरीजों को निजी अस्पताल भेजे जाने जैसे गंभीर हालात बन सकते हैं। रायपुर को बड़ी सौगात, डिप्टी CM साव ने GE रोड फ्लाई ओवर को 173 करोड़ मंजूर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत।
जी उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर राजधानी रायपुर के यातायात को व्यवस्थित करने तथा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक सुगम यातायात के लिए शहर के बीच कई फ्लाईओवर्स की कार्य योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने आज जीई रोड पर बहुप्रतीक्षित गुरु तेग बहादुर उद्यान से तेलीबांधा में नेताजी सुभाष चौक से गुरु नानक चौक तक फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण से गुरु तेग बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक से गुरु नानक चौक तक जीई रोड पर शहर का यातायात सुगम हो जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। स्कूल के समय में हुआ बदलाव, ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला। जिले में पड़ रही ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी हित में जिले में संचालित समस्त शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं या मदरसा विद्यालयों के संचालन के समय में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक निम्न अनुसार परिवर्तन किया गया। मैं 2 पाली में संचालित विद्यालय में कनिष्ठ विद्यालयों का समय प्रातः 8:30 बजे से 12 बजे तक एवं वरिष्ठ विद्यालयों का समय दोपहर 12:15 बजे से 4:30 बजे तक। एक पाली में संचालित शालाओं का समय यथावत प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 8:30 बजे से 12:30 बजे तक। उक्त व्यवस्था 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में घूमने फिरने के लिए मिलेगी 75% की सब्सिडी। जी अब राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों में घूमने फिरने के लिए राज्य सरकार 75% सब्सिडी देगी। राज्य पर्यटन विभाग और IRCTC ने मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द होगी। CBSE ने जारी की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइन से अब अनिवार्य होगी ग्रुप फोटो अपलोडिंग। जाने डिटेल से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की SOP जारी कर दी है। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को अपने क्षेत्र में निर्धारित बाह्य परीक्षकों से संपर्क कर परीक्षा की तिथि तय करनी होगी। नई SOP के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे अनिवार्य रहेंगे और परीक्षाओं की मॉनिटरिंग सतत की जाएगी। में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक के साथ विद्यार्थियों की ग्रुप फोटो खींचना अनिवार्य होगा। इस फोटो को उसी दिन CBSE की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। परीक्षा पूर्ण होने के बाद ग्रुप फोटो को टेबुलेशन चार्ट के साथ क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा। बस्तर सिंचाई योजनाओं की खुली पोल, 20 साल में 300 करोड़ रुपए खर्च बाद भी सिंचित क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी। बस्तर जिले में सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बीते 2 दशकों में लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए गए, लेकिन इन वर्षों में सिंचित क्षेत्र में अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2003 में जिले का सिंचित रकबा 11,925 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2019 तक बढ़कर केवल 32,000 हेक्टेयर तक पहुंचा। वर्तमान स्थिति में विभाग सिंचित क्षेत्र को 37,000 हेक्टेयर बताता है, लेकिन यह वृद्धि प्रति वर्ष औसतन सिर्फ 1,000 हेक्टेयर ही बैठती है, जो विभाग की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल उठाती है। किसान संगठनों ने मांग की है कि जिले में संचालित सभी सिंचाई योजनाओं की व्यापक तकनीकी समीक्षा की जाए और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिलासपुर में अवैध निर्माण को वैध करने का मौका, बिना अनुमति बने भवनों का पास होगा नक्शा, जाने कैसे। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध भवन निर्माण के मामलों को वैध करने के लिए नया प्रावधान लागू किया है। जिन भवन मालिकों ने बिना अनुमति या नियमों के विपरीत निर्माण किया है, उन्हें नक्शा पास करने और भवन को वैध कराने का अवसर दिया जाएगा। बता दें कि इसके तहत प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी में ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसमें पूर्ण और निर्माणाधीन अवैध निर्माण दोनों शामिल होंगे। निगम कमिश्नर ने भवन शाखा, सभी जोन कमिश्नर और संबंधित इंजीनियरों को अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं राजीनामा योग्य प्रकरणों को विकास शुल्क और राजीनामा शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा। भवन मालिक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होंगे। बस्तर में स्वास्थ्य कर्मियों का सामूहिक आंदोलन, आज से शाम की OPD सेवाएं बंद, जाने वजह।
जब बस्तर संभाग को स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से लंबित नक्सल प्रोत्साहन भत्ता न मिलने के कारण डॉक्टरों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक रूप से आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत शुक्रवार 5 दिसंबर की शाम से एक सप्ताह तक समूचे बस्तर संभाग में सभी सरकारी अस्पतालों की शाम की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। बड़ी खबर, अब नहीं चलेगी रात की महफिल, ढाबा संचालन और शराब पिलाने पर सख्त पाबंदी, पुलिस की 2 टोक चेतावनी। थाना सोमनी में क्षेत्र के ढाबा संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में देर रात तक ढाबा संचालन नहीं करने व शराब सेवन नहीं कराने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा हाईवे में ढाबा के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं कराने की भी चेतावनी दी गई है। टीआई अरुण नामदेव ने ढाबा संचालकों की बैठक ली और ढाबा संचालकों को आदेश दिया गया कि वे देर रात तक अपने ढाबों को न खोलें ताकि असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं ढाबा संचालकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने ढाबों में अवैध रूप से शराब सेवन की अनुमति न दें और शराब पीकर ढाबे में आने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित करें। ये दोस्ती वहां खत्म होती है जहां स्वार्थ शुरू होता है और भारत रूस की दोस्ती वहां से शुरू होती है जहां दिल बोलता है, यानी तुम खुश हो तो मैं खुश। हमारे यहाँ एक कहावत है, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, वैसे भारत और रूस की जोड़ी बनाई गई है मैं जो अटूट भी है और प्रेम ऐसा मानो कि हर कोई यही चाहता है कि ऐसी जोड़ी हमारे साथ भी हो। जहां हथियार, व्यापार, तेल, सौदे सिर पे पन्ने हैं पर पूरा ग्रंथ दिल और भरोसे से लिखा है। आज की दुनिया में दोस्ती शब्द हल्का हो गया, पर अगर दोस्ती को समझना हो तो भारत और रूस के रिश्ते को देखकर समझा जा सकता है। जहां डर नहीं, लोभ नहीं, शर्त नहीं, अगर सब कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ साथ है। इस सर्व समाज के इस मुहिम का असर एक साथ इतने लोगों ने फिर अपनाया हिंदू धर्म। जानिए क्यों किया था धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब इसे लेकर सर्व समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और मुहिम चलाकर लोगों को अपने मूल धर्म में वापसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बीच जामगांव क्षेत्र के ग्राम कुराल टेमली और जिर्रापारा के 6 परिवारों के 26 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में घर वापसी की। 2 दिनों में यह संख्या बढ़कर 30 से अधिक पहुंच गई है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त, जांच में मिली अनियमितता, आयुष्मान योजना में भी की गड़बड़ी। धमतरी जिले में करीब मरीजों को लूटने वाले अस्पताल पर बड़ा एक्शन हुआ है। अस्पताल में अनियमितता और लापरवाही मिलने पर अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सिद्धिविनायक न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना और शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में अनियमितताएं की थी, जिसके बाद हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत हुई। वहीं सीएमएचओ की टीम ने मामले की जांच की और रिपोर्ट अपर लेवल तक भेजी। रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। निजी कंपनी में भर्ती की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने किया आंदोलन, कई लोग गिरफ्तार। जब पश्चिम क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को एक निजी कंपनी में प्राथमिकता से रोजगार देने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना यानी कि गैर राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करने पहुंचे, लेकिन आंदोलन शुरू होते पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर कुसमुंडा थाने ले जाया गया। एकलव्य विद्यालय की छात्रा निहारिका नाग का कमाल, उद्धव 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शंकरगढ़ की होनहार छात्रा निहारिका नाग ने वह कर दिखाया जिसका सपना हर विद्यार्थी देखता है और साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली यह बाल प्रतिभा आज अपने हुनर से न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय मानचित्र पर रोशन किया है। बता दें कि निहारिका ने आंध्र प्रदेश में आयोजित 6वीं EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव उद्धव 2025 में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। लगातार दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर निहारिका ने अपने विद्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य का मान बढ़ाया है। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने ट्रांसफर आदेश को दिखाया ठेंगा। 2 महीने बाद भी जगह से नहीं हुए टस की मस, आखिर कौन है संरक्षक। जो अपने चहेतों को बचाने के चक्कर में रायपुर नगर निगम के कर्ता धर्ता निगम के कोष को खाली करने में जुटे। यही नहीं, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। वहीं सब कुछ जानने के बाद भी निगम के उच्च अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2 महीने पहले जारी ट्रांसफर लिस्ट को निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह नजरअंदाज किए गए। नतीजा यह हुआ कि एक ही पद पर 2 कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि जिन निगम में इन अधिकारियों को जाना था वहां महत्वपूर्ण पद खाली पड़े, जिसकी वजह से जनता को भारी परेशानी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री पहुंचा पारा। जानिए अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में तापमान 6 से 7 डिग्री पहुंच गया है। वहीं रायपुर में 12 से 13 डिग्री और दुर्ग में 11 से 12 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान चल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक इस तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं जताई है। में 3 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रायपुर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, जवानों का बढ़ाया हौसला। जब बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। में घायल जवानों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। में डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एएसआई जनार्दन कोर्राम, आरक्षक रमलू हेमला और आरक्षक सोमदेव यादव घायल हुए। में घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने घायल जवानों का हालचाल जाना, उनका हौसला बढ़ाया। विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन, 88 बकायेदारों के काटेंगे कनेक्शन, अवैध रूप से उपयोग पर होगी एफआईआर। बिजली बिल की लगातार बढ़ती राशि पर प्रभावी नियंत्रण तथा लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई के लिए विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाया। विगत दिवस से बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बरगियो वितरण केंद्र में विशेष वसूली अभियान चलाया गया, जिसके तहत विभागीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी अंबिकापुर क्षेत्र यशवंत सिलेदार के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता KN सिंह, कार्यपालन अभियंता बलरामपुर प्रकाश अग्रवाल तथा जिले में पदस्थ सभी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त टीम सुबह 10 बजे ही बरगियो पहुंची और बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। एयरलाइंस के मनमाने पर किराए पर सरकार का बड़ा एक्शन, 500 से 1000 किलोमीटर तक के टिकट 12,000 इंडिगो को यात्रियों का पैसा तुरंत वापस करने के निर्देश। जो इंडिगो संकट को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट से निपटने के लिए कई दिशा निर्देशों की जारी किए। वह सरकार की ओर से इंडिगो को यात्रियों का पैसा तुरंत वापस करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सरकार ने दूसरी एयरलाइन के किराए में हुए बेतहाशा बढ़ोतरी पर भी लगाम लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया। सरकार ने एयरलाइन से कहा कि वह तय हवाई किराए से ज्यादा न ले। सरकार ने हवाई किराया फिक्स कर दिया है। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर किया जमकर हंगामा, पुलिस पर पैसों की डिमांड का लगाया आरोप। जो कोतरा रोड थाना क्षेत्र में शनिवार को भारी हंगामा देखने को मिला, जब कलमी गांव के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जिंदल प्लांट प्रबंधन के दबाव में काम कर रही है और बिना उचित वजह एफआईआर दर्ज कर गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी क्रम में गांव के पंच रमेश यादव को बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन घर से उठाकर थाना ले गया। बढ़ते हवाई किराए पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी रूटों पर किराया कैप लागू, नहीं चलेगी मनमानी। जी हां, पिछले 5 दिनों से लगातार इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों की अधिकता के कारण अन्य एयरलाइन कंपनियों की टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। निरीक्षक नेहा साहू निलंबित, 82 आवेदन लंबित रखे, कार्य में लापरवाही और आचरण नियम का उल्लंघन। जो नियंत्रक विधि माप विज्ञान छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एक आदेश के तहत कोरबा में पदस्थ विधिक माप विज्ञान निरीक्षक कुमारी नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई उनके द्वारा कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।